Hello everyone. Today's topic solvency ratio. First you know the formula. What formula will be used here? First formula is here. देखो सॉल्वेंसी रेशो का अगर हम फॉर्मूला देखें तो सॉल्वेंसी रेशो इक्वल टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लायबिलिटीज। टोटल एसेट्स अपॉन टोटल लायबिलिटीज। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डेब्ट इक्विटी रेशो। First is here debt equity ratio. Debt upon equity. Debt upon equity or debt means here long term debt, long term debt upon shareholders fund, और नेटवर्थ चाहे शेयर होल्डर्स फंड कह लो या नेटवर्थ कह लो, एक ही बात है। ये सब क्या है? इक्विटी। ओके, अब देखो इसमें लॉन्ग टर्म डेप्थ की बात आई है। व्हाट इज लॉन्ग टर्म डेप्थ? लॉन्ग टर्म डेप्थ में क्या शामिल किया जाएगा? व्हाट बी इंक्लूड हियर? सी दिस लॉन्ग टर्म डेप्ट्स। इसे भी समझना जरूरी है क्योंकि विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कैंट सॉल्व द क्वेश्चन। अब यही नहीं पता होगा कि लॉन्ग टर्म डेप्ट्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाएगा। तो समझो लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस क्या क्या इंक्लूड है। लॉन्ग टर्म borrowing and long term provisions। अब इसमें क्या क्या है लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड प्रोविजंस में? फॉर एग्जांपल्स क्या क्या शामिल किया गया इसमें? फॉर एग्जांपल्स आपके डिवेंचर्स, मॉर्टगेज लोन, बैंक लोन, ओके। और यहां पे दे रखा है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल institutions, loan from financial institutions and public deposits, एक्सेट्रा। ये सब किसमें शामिल होते हैं? लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। अब नेक्स्ट वर्ड आपका आया है यहाँ पे शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में क्या इंक्लूड है? शेयर होल्डर्स फंड। देखो शेयर होल्डर्स फंड क्या होता है? जो हमारी इक्विटी होती है, जो ओनर्स होते हैं कंपनी के, उनका फंड क्या होता है? इक्विटी, उनकी टोटल इक्विटी उन्हीं की होती है। ठीक है, इट्स मीन शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर का फंड। इसमें कौन कौन सी चीजें होंगी? एक तो आपकी होगी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, ये किसका होता है? शेयर होल्डर्स का होता है। रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक, अब शेयर कैपिटल कितने टाइप की होगी? यहां पर हमने ये वर्ड लिखा है यहां शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल 2 टाइप की होती है आपकी यहां पे। इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस
शेयर कैपिटल। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट। अब रिजर्व एंड सरप्लस, एक वर्ड यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस भी यूज किया गया। रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या इंक्लूड होगा? सी दिस, एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पे कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, ठीक, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व एंड बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये सब आपको ध्यान रखना है। देखो फॉर्मूला तो हमारा कितना था, फॉर्मूला तो हमारा बस यही है, ठीक है, मगर जब इसका डिस्क्रिप्शन किया गया है तो फॉर्मूले में कितनी चीजें शामिल की गई हैं, दीज ऑल और दीज ऑल, ये सब शामिल किया गया है। अगर ये नहीं पता होगा आपको तो ये फॉर्मूला लर्न करना बेकार है, क्वेश्चन नहीं कर सकते हो फिर। ओके, नाउ नेक्स्ट, इसके बाद आपको देखना है अगला फॉर्मूला आपका आ जाएगा टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो। अब इसमें क्या है, फॉर्मूला हो जाएगा इसका टोटल, देखो टोटल एसेट्स टू डेब्ट रेशो, टोटल एसेट्स अपॉन डेब्ट, और क्या लिख सकते हैं हम इसको, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट्स, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। ओके, सी नेक्स्ट, आगे देखो अब आप, दिस इज यूजुअली एक्सप्रेस एज प्योर रेशो। प्योर रेशो क्या होगा इसमें, जो बिल्कुल प्योर रेशो माना गया है 1:1 और 2:1। दिस इज expressed as प्योर रेशो कितना होगा इसमें, डेट इज 1:1 और 2:1, ये है। अब यहां पर वर्ड आया आपका टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स क्या होंगे यहां पर, व्हाट आर टोटल एसेट्स, सी दिस। टोटल एसेट्स में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे, टोटल एसेट्स आपके इसमें नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स क्या क्या हो जाएंगे इसमें, टेंजिबल एसेट्स, फिर प्लस कर दो इसमें इंटेंजिबल एसेट्स, देखो टेंजिबल एसेट्स क्या होते हैं, टेंजिबल एसेट्स आर द नेचर ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स होती है फॉर एग्जांपल बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, प्लांट, टूल्स, फिक्चर एंड फिटिंग्स एक्सेट्रा, ठीक है। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या होती है, डेट आर नॉट फिक्स, लाइक अ गुडविल, गुडविल इज अ intangible assets, okay। now and non current investment, non
करेंट इन्वेस्टमेंट आपके करेंट एसेट्स में भी आते हैं, नॉन करेंट में भी आते हैं, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन नॉन करेंट एसेट्स। फिर आ जाएगा आपका लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस प्लस लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस प्लस करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स। ओके स्टूडेंट, ये आपकी हो गई, क्या हो गई, टोटल एसेट्स। अब हम बात कर रहे हैं, यहां पे एक वर्ड आया आपका करेंट एसेट्स। करेंट एसेट्स क्या क्या होंगी? अब आप करेंट एसेट्स भी देख लो फिर कि यहां पे करेंट एसेट्स कौन सी हैं। करेंट एसेट्स सी, करेंट एसेट्स हम इंक्लूड करते हैं कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड इट्स मीन्स कैश, प्लस कैश एट बैंक। आपके इसमें आ जाएंगे मार्केटेबल सिक्योरिटीज, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। देखो यहां भी आया था ना इन्वेस्टमेंट नॉन करेंट, यहां पर आ जाएगा इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। ओके, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यहां पर आ जाएगा। और यहां पे देखो इसमें क्या आएगा, शॉर्ट टर्म, इसका मतलब ये नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट यहां पर वो जो लॉन्ग टाइम के लिए हैं, और इसमें करेंट एसेट्स में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट है आपका डेटर्स, डेटर्स इट्स मीन्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल्स, डेटर्स हो गया, प्लस आपका बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल हो गया। एक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम एंड है आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये शामिल किए जाते हैं। ये लर्न कर लेना, हमेशा वर्क आएगा, इसका हमेशा काम आएंगी ये चीजें आपको आगे की क्लासों में। अगर अभी से अपना बेस स्ट्रांग रखोगे तो आगे की क्लास में स्टडी करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका जो रेशो वाला चैप्टर्स है ये आगे ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी मिलेगा आपको। ठीक है, नाउ सी नेक्स्ट फॉर्मूला आपका है प्रोप्राइटरी रेशो। अब अगले फॉर्मूले पर चलते हैं हम। देखो प्रोप्राइटरी रेशो कैसे निकलेगा, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। और इसको हम फॉर्मूले को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, प्रोप्राइटर्स फंड और शेयर होल्डर्स फंड, और शेयर होल्डर्स फंड अपॉन आपका नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स प्लस करेंट एसेट्स। ओके, और शेयर, इसको और कैसे लिख सकते हो, शेयर होल्डर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। एक ही बात है, तीनों तरीके से लिख सकते हैं हम फॉर्मूला को। अब नेक्स्ट है आपका इंटरेस्ट कवरेज रेशो। अब देखो भाई, ये थर्ड था आपका, फोर्थ नंबर पे है इंटरेस्ट
कवरेज रेशो, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज, फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेज दिस। अब देखो ये तो आपके हो गए सिंपल एक तरीके से फॉर्मूले। अब नेक्स्ट आपको जो फॉर्मूले बताए जाएंगे अदर तरीके से, ये फॉर्मूले कैसे रिटन होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं अदर फॉर्मूले के रूप में, ठीक है। अदर फॉर्मूले की फॉर्म्स में किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहले आपका हो जाएगा डेब्ट इक्विटी रेशो में ये आपके फॉर्मूले इंटर लेवल की बुक्स में मिलेंगे जो हमने अभी लिखाए हैं, ठीक। अब देखो जो ग्रेजुएशन लेवल पर जाके मिलते हैं आपको फॉर्मूले, ज्यादातर डेब्ट इक्विटी रेशो। सबसे पहला है इसमें फर्स्ट इज रेशो ऑफ ऑनर्स इक्विटी टू टोटल एसेट्स। कैसे लिखेंगे हम, रेशो ऑफ ऑनर्स इक्विटी टू टोटल एसेट्स, टू टोटल एसेट्स और प्रोप्राइटरी रेशो, रेशो इक्वल यहां पे हो जाएगी आपकी ऑनर्स इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, ऑनर इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स। इस फॉर्मूले को अभी हमने लिखाया था आपका, ऑनर प्रोप्राइटरी रेशो इक्वल इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, बात एक ही है, इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स, इस तरीके से भी लिखते हैं, ठीक है। अब दूसरा वे क्या है, अब समझो और आगे, रेशो ऑफ टोटल लायबिलिटीज टू टोटल एसेट्स। अगर लायबिलिटीज और एसेट्स का रेशो निकालना है तो क्या फॉर्मूला बनेगा, रेशो ऑफ टोटल लायबिलिटीज टू टोटल एसेट्स, ठीक है। इसमें क्या है, टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज टू टोटल एसेट्स, जैसा नाम लिखा गया वैसे ही फॉर्मूला बन गया, टोटल लायबिलिटीज अपॉन टोटल एसेट्स। ओके स्टूडेंट, अब देखो नेक्स्ट थर्ड क्या है यहाँ पे, प्रोप्राइटर्स लायबिलिटीज रेशो। अगर प्रोप्राइटर्स का लायबिलिटीज रेशो की बात की जाएगी तो कैसे निकालना है, एक ही फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब कर दिया गया है, यहां पर कुछ भी नहीं है चेंज। ऑनर्स इक्विटी अपॉन टोटल लायबिलिटीज, ओके। यहां पे हमने नया फॉर्मूला बना लिया कि लायबिलिटी टू टोटल एसेट्स कैसे निकालें, फिर प्रोप्राइटरी लायबिलिटीज रेशो निकालना हो तो कैसे निकालें, है एक ही आपका प्रोप्राइटरी रेशो इक्विटी अपॉन टोटल एसेट्स जो अभी बताया था। अब देखो नेक्स्ट क्या है आपका, इसको अब डेब्ट इक्विटी रेशो को हम किस तरीके से लिखते हैं,
जो हमारा डेब्ट इक्विटी रेशो है, हमने आपको बताया था कि डेब्ट इक्विटी रेशो इक्वल डेब्ट अपॉन इक्विटी, यानी कि लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन शेयर होल्डर्स फंड। इसको हम कैसे शो कर सकते हैं डेब्ट इक्विटी रेशो को? डेब्ट इक्विटी रेशो, डेब्ट इक्विटी रेशो को इस तरीके से कर सकते हैं, एक्सटर्नल इक्विटीज अपॉन इंटरनल इक्विटीज, एक्सटर्नल इक्विटीज अपॉन इंटरनल इक्विटीज। बड़ी क्लासों में जाने पर फॉर्मूला अपग्रेड हो गया है जी यहाँ पे। अब फॉर्मूला अपग्रेड कैसे हुआ आप समझो इसको, एक्सटर्नल इक्विटीज अपॉन इंटरनल इक्विटीज। एक्सटर्नल इक्विटीज में आपके क्या शामिल होगा? लॉन्ग टर्म डेब्ट्स। फॉर्मूला सब एक ही है, फॉर्मूला सब एक ही है। एक्सटर्नल इक्विटीज लॉन्ग टर्म डेब्ट, मतलब जो बाहर से इक्विटीज होंगी एक्सटर्नल, एक्सटर्नल कौन सी होती है? लोन होता है कि हम बाहर से लोन लेते हैं, ठीक। और इंटरनल इक्विटीज क्या होती है? जो हमारी कंपनी में ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं, जैसे हमारा रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, कैपिटल्स हो गई, वो किस में इंक्लूड हो रही है? शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज कॉल्ड इंटरनल इक्विटीज। ओके, अब सी इसको अदर तरीके से हम कैसे लिखेंगे इसी फॉर्मूला को? और लायबिलिटीज अपॉन ऑनर्स इक्विटी, अपॉन ऑनर्स इक्विटी। अब समझो लायबिलिटीज क्या है? डेट लोन वी टेक वी हैव टू पे आफ्टर द अ सर्टेन टाइम। जो लोन हम लेते हैं वो हमें देने होते हैं, डेट इज आवर लायबिलिटी। एंड जो हमारे पास फंड होता है वो हमारा ऑनर्स इक्विटी होता है, शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का है, नेट वर्थ का है, या ऑनर्स इक्विटी का है, दीज आर द सेम बट दीज आर सेम, सभी एक जैसे हैं। पर्पज इज फॉर वन, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड भी एक ही बात है, ऑनर्स इक्विटी भी एक ही बात है, और नेट वर्थ भी एक ही बात, कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो आपका नेक्स्ट है आपका कैपिटल गियरिंग रेशो। एक रेशो यहां पे और दिया गया है अलग से, कैपिटल गियरिंग रेशो। कैपिटल गियरिंग रेशो तो ये कैसे है? इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स अपॉन प्रीफरेंस शेयर कैपिटल एंड इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस। प्रीफरेंस शेयर कैपिटल प्लस आपका हो जाएगा इंटरेस्ट बियरिंग फाइनेंस। ओके, दीज आर द सॉल्वेंसी रेशो। ये सॉल्वेंसी रेशो के थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे लिक्विडिटी रेशो। जो हमारे लास्ट रेशो रह गया है वो रह गया है यहाँ पर लिक्विडिटी रेशो। वी हैव डिस्क्राइब हियर profitability ratio, activity ratio, solvency ratio. Now last will be described next lectures liquidity ratio. Okay, subscribe it and share it. Thank you. Have a nice day.